हेलो बच्चों, बेटा आज हम कुछ डिस्कशन करने वाले हैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेम 1 दिल्ली यूनिवर्सिटी। बेटा अभी कॉलेज खुले हुए 2 दिन हो गए हैं। कॉलेज खुले हुए 2 दिन हो गए हैं का मतलब कॉलेज एक्चुअल में फिजिकली तो इस बार खुले नहीं है कोरोना की वजह से, तो इस बार ऑनलाइन लेक्चर्स, ऑनलाइन कॉलेजेस खुल गए हैं। इन 2 दिनों में हमारे पास काफी कॉल्स आए हैं बच्चों के, सेम 1 वालों के। कुछ कंफ्यूजन है बच्चों को कि सर इस सब्जेक्ट में क्या लें, इस ग्रुप से क्या चूज करें, कैसे पढ़ाई करनी है। हमारे कुछ सेंटर्स हैं जिनमें 11th 12th की कोचिंग भी होती है, वहां से भी कुछ बच्चों का कॉल आया कि सर हमने इको ऑनर्स तो ले लिया, अब आगे कैसे करना है, क्या कोचिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है कि नहीं पड़ती है इको ऑनर्स में, और ये सारी बातें। तो बेटा कुछ गाइडेंस हम आपको दे रहे हैं। वैसे आपने अपने कॉलेज में ओरिएंटेशन क्लास अटेंड कर ली होगी। कुछ बच्चे जो ओरिएंटेशन क्लास नहीं अटेंड कर पाए वो बच्चे यहाँ पर इसको ध्यान से सुने, और कुछ बच्चे जिन्होंने की है अटेंड वो भी थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, कुछ नया सीखने को, जानने को मिलेगा। देखो बेटा सेम 1 में आपके पास जो पेपर है जो आपको पढ़ना है दैट इज एमएमई 1। फिर आपका इकोनॉमिक्स आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और फिर जीई में आपको कुछ पेपर चूज करने को बोला जाएगा। ठीक है जी, थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसी की कंटिन्यूएशन में सेम 2 में जब आप जाओगे वहां पर भी यही काम होगा। आपको एमएमई 2, एमएमई 1 के बाद एमएमई 2 मिलेगा। ये माइक्रो के बाद वहां आपको मैक्रो मिलेगा, और फिर से ये जीई चूज करने को आपको बोला जाएगा। अब ये जो जीई पेपर है ये है क्या एग्जैक्टली? इसमें ऑप्शंस होती हैं बेटा आपके पास। आपको किसी डिपार्टमेंट का पेपर चूज करना होता है। जैसे मान लो आप कॉमर्स डिपार्टमेंट का पेपर चूज कर लेते हो, कोई आप बिजनेस स्टडीज चूज कर लेते हो, हिस्ट्री चूज कर लेते हो कहीं पर किसी डिपार्टमेंट में जाकर, आप पॉल साइंस चूज कर लेते हो, या आप मैथ्स डिपार्टमेंट का कोई पेपर चूज कर लेते हो। ये ऑप्शंस होती हैं, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपको चूज क्या करना चाहिए, पहले तो ये बहुत कंफ्यूजन है बच्चों के पास। बच्चे क्या सोचते हैं, सर 12th तक मुझे मैथ्स बहुत पसंद था तो इसलिए मैं यहां मैथ्स चूज कर लेता हूं। बेटा मैथ्स की तो कहानी अभी सुनेंगे। एमएमई 1, एमएमई 2, मैथमेटिकल मेथड्स इन इकोनॉमिक्स 1 एंड मैथमेटिकल मेथड्स इन इकोनॉमिक्स 2, इसकी बात तो करेंगे। ये मेन पेपर है, इसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको मैथ्स पसंद हो या ना हो, ये दोनों तो पेपर आपको करने ही है। अभी हम जी की बात कर रहे हैं। जी में बेटा क्या होता है, आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा एक पेपर चूज करना पड़ता है, ये दोनों मेन पेपर के अलावा। ठीक है, अब आपका इंटरेस्ट किस चीज में है वो आपको जानना जरूरी है। अगर आपने कुछ प्लानिंग की हुई है कि सर इको ऑनर्स करने के बाद, इको ऑनर्स करने के बाद सर मैं क्लियर हूं कि मुझे एमबीए ही करना है, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर इको ऑनर्स करने के बाद मैं क्लियर हूं कि मुझे एमए इको ही करना है, या कुछ और। मेजरली इन दोनों में ही बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि एमबीए करना है या एमए इकोनॉमिक्स करना है। अगर आप श्योर हैं कि आपको एमए इकोनॉमिक्स ही करना है, श्योर है, तो आपको मैथ्स चूज करना चाहिए। अगर आप श्योर हैं कि आपको एमबीए ही करना है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कॉमर्स डिपार्टमेंट का कोई पेपर चूज करें। अगर आप डाइसी हैं कि सर पता नहीं मुझे एमए करना है या एमबीए करना है, मैं उस वक्त ही डिसाइड करूंगा, अभी 100% श्योर नहीं हूं, तो बेटा उस केस में बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए आप मैथ्स एडिशनल पेपर की तरह चूज कर सकते हैं। ठीक है जी, इसमें क्या होगा, इसमें आपको कैलकुलस और अलजेब्रा पढ़ने को मिलेगा, और ये बहुत कोई डिफिकल्ट पेपर होते नहीं है, आप आराम से इनको प्रिपेयर कर सकते हैं, और स्कोरिंग भी होते हैं। तो अगर आप क्लियर हैं तो उसके अकॉर्डिंग चूज कीजिए। अगर आप क्लियर नहीं है तो बेटा आप मैथ्स चूज कर लो, क्योंकि इको ऑनर्स का मैथ्स के साथ एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है।
फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, अगर आप क्लियर हो कि एमए इकोनॉमिक्स ही करना है तो आपको मैथ्स ही लेना है। अगर आप क्लियर हो कि एमबीए ही करना है तो बेटर रहेगा आप कॉमर्स डिपार्टमेंट का कोई पेपर ले लें, या फिर उसके अलावा हिस्ट्री पॉल साइंस वगैरह भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर आप अभी क्लियर नहीं हैं तो आप बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए मैथ्स डिपार्टमेंट का पेपर चूज कर सकते हैं। कोई भी पेपर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ये स्कोरिंग पेपर है और कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। ठीक है बेटा, तो मेरे ख्याल से जी के पेपर को लेके मेरे ख्याल से अब आपके पास क्लैरिटी आ गई है। फिर भी अगर आपके कॉलेज में कुछ और ऑप्शन दे रहे हैं, आपको कुछ और पूछना है, तो आप बिल्कुल मुझको कॉल करके पूछ सकते हैं। चलिए अब बेटा हम आपके मेन पेपर्स की बात कर लेते हैं। देखिए, पेपर है सेमेस्टर 1 में जो आपको पढ़ना है, एमएमई 1 मैथ्स कह सकते हैं आप इसको, और माइक्रो। सबसे पहला सवाल होता है बच्चों को, सर क्या हमें किसी हेल्प या कोचिंग की रिक्वायरमेंट होगी इसमें? मैं बेटा मनीष गोयल, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एस क्लासेस को, एंड वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर दीज सब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले तो एक जेन्युइन एडवाइस कि क्या आपको कोचिंग की रिक्वायरमेंट है या नहीं, उस पर देखो बेटा, कोचिंग कुछ नहीं करती, हम कुछ स्पून फीडिंग करके नहीं करवा रहे हैं, कोई कोचिंग सेंटर कोई स्पून फीडिंग नहीं करता है। आपको क्या करना है, आपको अपने कॉलेज में अच्छी तरह लेक्चरर्स की बात सुननी है और समझनी है। अगर आपको वो बात अच्छी तरह से समझ में आ रही है जो वो बोल रहे हैं, तो आपको किसी कोचिंग और किसी हेल्प की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सेल्फ स्टडी कीजिए, सेल्फ स्टडी बेस्ट होगा। अगर आपको उनकी बात समझने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि भाई वेवलेंथ मैच नहीं हो पा रही है, कि सर वो थोड़ा बहुत हायर लेवल पे जाके पढ़ा रहे हैं, हमें उतना हायर लेवल अभी शायद नहीं समझ में आएगा, कुछ टाइम की ट्रेनिंग के बाद समझ में आ सकता है, तो उस केस में ही आपको कोचिंग की रिक्वायरमेंट होगी। कोचिंग नेसेसरी नहीं है, दिस इज जस्ट टू फैसिलिटेट व्हाट योर टीचर्स इन कॉलेजेस आर टीचिंग। अब हम अपनी बात करते हैं बेटा एमएमई 1 और माइक्रो की। एमएमई 1 की जो हमारी क्लासेस हैं वो पेड है। माइक्रो की जो हमारी क्लासेस है दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। इस क्लासेस में माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लासेस हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। एमएमई की क्लासेस के बारे में आपको बताता हूं बेटा, एमएमई पढ़ना कहां से होता है। सबसे पहली बात तो ये आपको ध्यान रखनी है कि इको ऑनर्स में हम लोग इंडियन ऑथर्स की रीडिंग नहीं पढ़ते। इको ऑनर्स में 99% रीडिंग्स जो होती हैं वो फॉरेन ऑथर्स की होती हैं, इसी वजह से इसकी टेक्निकलिटी भी थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो एमएमई हमको कहां से पढ़ना है बेटा, हमको अपनी रीडिंग्स में से पढ़ना है। रीडिंग में एमएमई में हमारे पास एक बुक है सिटर एंड हैमर, ये हमारी प्रिंसिपल टेक्स्ट बुक है। 90% कंटेंट हमें इसी में से पढ़ना है। इसके अलावा इसको फैसिलिटेट करने के लिए चियांग एक रीडिंग और है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। प्लस अगर आप किसी इंडियन ऑथर को फॉलो ही करना चाहते हैं, जो कि मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, तो आप आर.एस. भारद्वाज करके एक बुक आती है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। हैमंड और चियांग ही हमको फॉलो करना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग आपको अपनी एक बुकलेट प्रोवाइड करते हैं। इस बुकलेट में हमारे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, प्लस आपकी जो रीडिंग्स हैं हैमंड एंड चियांग, उस रीडिंग के भी क्वेश्चन हमने ऐड किए हुए हैं। प्लस अभी तक प्रीवियस ईयर में जो एग्जामिनेशन हुई है, जिसको हम 10 ईयर बोलते हैं जनरली, तो वो 10 ईयर्स के क्वेश्चन भी हमारी बुकलेट में एडेड होते हैं। तो हम लोग बच्चों को अपनी बुकलेट से पढ़ाते हैं बेटा। इस बुकलेट में प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं कुछ हमारे, जो हमने कुछ इंडियन बुक से भी कॉपी किए हुए हैं, और कुछ रीडिंग्स के क्वेश्चन होंगे जो हमारी ये प्रेस्क्राइब्ड रीडिंग्स हैं, और कुछ 10 ईयर्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो ये बुकलेट करने के बाद हमारा कॉन्सेप्ट एकदम किसी भी टॉपिक का क्लियर हो जाता है।
जो अभी तक आप मैथ्स करके आए हो और जो अब हमें यहां पर मैथ्स करना है, उसमें एक मेजर डिफरेंस होता है बेटा। 11th-12th क्लास में जनरली बच्चे किसी भी टॉपिक पर अगर 200-300 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मोर देन सफिशिएंट होता है। इको ऑनर्स में 200-300 क्वेश्चन भी सफिशिएंट नहीं है, 2000-3000 क्वेश्चन भी सफिशिएंट नहीं है। इको ऑनर्स में सिर्फ एक सिंपल सा फंडा है, वाई। अगर आपको टॉपिक का वाई समझ में आता है तो 10 क्वेश्चन भी सफिशिएंट है, और अगर वो नहीं समझ में आता है तो 10,000 क्वेश्चन भी इनसफिशिएंट है। बेटा ध्यान रखना, ये क्यों हो रहा है हमको ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि इको ऑनर्स में जो पेपर बनता है, जिस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं, जिस तरह की नॉलेज डिजायर्ड है कि हमें होनी चाहिए, वो बेटा वाई पर बेस्ड होगी। ऐसा क्यों हो रहा है अपने को समझ में आना चाहिए। ठीक है जी, एक एग्जांपल देना चाहूंगा यहां पर बेटा मैं आपको। देखो, सारे बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, ये मैंने एक मैट्रिक्स ले ली। सर आप तो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रहे हो, मैट्रिक्स थोड़ी ना है। आप हमको तो इतना पता ही है कि अगर यहां पर ऐसे साइन है तो ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो आप। अगर हमने ऐसे ब्रैकेट लगाई होती तो मैट्रिक्स होता। चलो ठीक है, कर दो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट। सर कर दूंगा फटाफट, डिटर्मिनेंट मेरे को आता है, दिस इंटू दिस 4 माइनस दिस इंटू दिस 6, दिस इज -2 एंड दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। बिल्कुल सही, बहुत आसान था। ये क्या है, क्या है ये -2 क्या है? ये -2 1 2 3 4 का क्या है, क्या बता रहा है ये हमको, क्यों निकाला हमने ये? सर वो तो नहीं पता कि ये -2 क्या बता रहा है। -2 इसका डिटर्मिनेंट है, डेफिनेशन भी मालूम है सर हमको। डेफिनेशन में लिखा था डिटर्मिनेंट इज अ यूनिक स्केलर एसोसिएटेड विद एनी मैट्रिक्स। बिल्कुल सही है, डेफिनेशन भी सही है, लेकिन क्या है ये, क्या कैलकुलेट हो रहा है? बेटा हमको ये मालूम होना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये -2 इससे कैसे एसोसिएटेड है। ये छोटी छोटी बात अगर हमको मालूम है तभी हम इको ऑनर्स में सरवाइव कर पाएंगे, वरना प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। फिर से y इज अ फंक्शन ऑफ x अगर हमारे पास है तो हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, इक्वल टू 0 कर देते हैं। सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 किया तो वो मैक्सिमा बन जाता है, याद है? ठीक है, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 किया और सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 किया तो वो मिनिमा बन जाता है। ये तो किया आपने, बहुत टाइम किया है, 11th-12th में तो काफी करके आए हुई है। अब मुझे बताओ वाई, क्यों ये उल्टा क्यों है? ऐसा क्यों है कि सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है तो मिनिमा नहीं बन रहा, फिर मैक्सिमा बन रहा है, और पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमा बन रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ज्योमेट्री है इसके पीछे? तो बेटा ये बेसिक बातें हैं जो हमको मालूम होनी चाहिए कि ऐसा क्या हो रहा है। ये दोनों एग्जांपल मैंने आपको ऐसे दिए हैं जो आप कई साल से कर रहे हो, लेकिन इसके पीछे का वाई 90% बच्चों को नहीं मालूम होता। इसी तरह से जितनी भी चीजें आप पढ़ोगे इको ऑनर्स में, उसके पीछे का वाई हमको मालूम होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव पर मैक्सिमा क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं, मिनिमा क्यों नहीं कर रहे हैं। बेटा यही छोटी छोटी डिटेल्स आपको मालूम है तभी आप आगे तक सरवाइव कर पाओगे। हमें क्वेश्चंस याद नहीं करने, हमें उनके पीछे का वाई समझना है, कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, तो यही छोटी छोटी चीजें हैं जो डिफरेंशिएट कर देंगी 11th-12th की स्टडीज को और हमारी इको ऑनर्स की स्टडी। चलिए, तो आप समझ गए होंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट किस तरीके से हमारे यहां पर पढ़ाए जाते हैं।